बच्चों, let's start this question. So this question says, look at the velocity time graph of the two bodies A and B. Figure in the figure, which body start from the rest and which body has some initial velocity. ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ठीक है, और देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का आपका क्या है की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है. ठीक है, तो उसका जो की कॉन्सेप्ट है हम लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द की कॉन्सेप्ट. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही आपका यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है. इसी को सॉल्व करके हमें यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ठीक है, अब देखिए अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए पार्ट में उसने बोला है कि लुक एट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी इन द फिगर which body start from the rest and which body has some initial velocity. ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले मैं यहाँ पर ये ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ. ठीक है, ये एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस आपकी टाइम को डिनोट कर रही है और आपकी वाई एक्सिस में क्या है वेलोसिटी डिनोट करता है. इट डिनोट्स योर वेलोसिटी. ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी डिनोट करता है. यहाँ पर हमें दो कर्व दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या है दो कर्व दिए हुए हैं. एक कर्व आपका ऐसे जीरो से पास होता है और इस तरीके से जा रहा है, और आपका जो दूसरा कर्व है वो थोड़ा सा इस तरीके से है. ठीक है, दिस इज अवर कर्व बी एंड दिस इज अवर कर्व ए. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर पॉइंट है, इसको के पॉइंट है और ये आपका जीरो है. ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि लुक एट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी and in figure which body start from the rest and which body has some initial velocity. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब है कि हम टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे जाएंगे. हम इस एक्सेस में जैसे जैसे राइट साइड को जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइम बढ़ता है, और जैसे जैसे हम पीछे को जाएंगे हम क्या कहते हैं इनिशियल टाइम की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए जब आपका टाइम जीरो है, यहाँ पर क्या आपका टाइम भी जीरो है और यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो है. तो देखिए इस पॉइंट पर जब आपका टाइम जीरो है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो है. तो कौन सा पॉइंट है ए, तो हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट का जब टाइम जीरो था तब इसकी वेलोसिटी भी कितनी थी, जीरो थी. इसका मतलब ये आपका रेस्ट से स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो है. और अगर हम बी की तरफ देखें तो बी आपका जब टाइम आपका जीरो था, जब आपका टाइम जीरो था तो बी आपका यहाँ पर बी का की वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, के वेलोसिटी थी. ठीक है, लेकिन फॉर ए के लिए हम बोल रहे हैं कि जब आपका टाइम जीरो था तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी. लेकिन हम यहाँ पर बी के लिए देखें तो जब आपका टाइम जीरो था, टाइम जीरो है लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर कुछ है, इसकी कुछ की वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट. ठीक है, तो आपकी जो बॉडी ए है, बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये आपके रेस्ट से स्टार्ट हो रही है क्योंकि जब आपका टाइम जीरो है तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. और बॉडी बी के लिए उसने पूछा है एंड विच बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं हैज बॉडी बी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी. बॉडी बी के पास क्या आपकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, के. ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए था. अब देखिए उसने पार्ट बी में क्या पूछा आपसे, फ्रॉम फिगर विच बॉडी इज हैविंग ग्रेटर एक्सेलरेशन, यहाँ पर किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है. ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका डीवी बाई डी टी होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन. डीवी बाई डी टी क्या होता है आपका, क्या होता है स्लोप होता है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है उसका स्लोप क्या होता है आपको एक्सेलरेशन देता है. ठीक है, तो अगर स्लोप की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, डीवी बाई डी टी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. अगर आपका डीवी बाई डी टी की वैल्यू लेस होगी, इसका मतलब कि आपका एक्सेलरेशन भी लेस होगा. ये आपका स्लोप ऑफ डीवी बाई वीटी कर्व का हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया स्लोप, ये फिर हमने इसे लिख लिया एम, ये ऐसे हम टेन थीटा भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं ए और बी में किसका स्लोप जाता है. ठीक है, स्लोप का मतलब होता है आपका टेन थीटा. ठीक है, अब देखिए पहले हम देखते हैं ए के लिए आपका स्लोप कितना है, यहाँ से थीटा वन है. ठीक है, स्लोप होता है आपका एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एक्स, या फिर यहाँ पर टाइम एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा वन डिग्री का एंगल बना रहा है. अगर हम वैसे ही बी के लिए देखें तो बी के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल एंगल देखें, ये कौन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा टू बना रहा है. ठीक है, अब देखिए थीटा वन और थीटा टू में से आपका कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है,
तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्या है, थीटा टू आपका ग्रेटर है एज कम्पेयर टू थीटा वन, थीटा टू क्या है आपका बड़ा एंगल है एज कम्पेयर टू थीटा वन, ठीक है। और इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका टेन थीटा टू होगा वो आपका टेन थीटा वन से बड़ा होगा, ठीक है। टेन थीटा वन, सॉरी टेन थीटा टू आपका थीटा वन से बड़ा होगा, ठीक है। जो आपका टेन का ग्राफ होता है, टेन का जो ग्राफ होता है आपका, ये आपका इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। ये आपका मान लीजिए 5/2 है, 90 डिग्री है। यहाँ पर आपका कितना है, -5/2 है। तो टेन का ग्राफ आपका ऐसे जाता है, दिस इज समथिंग द ग्राफ ऑफ, ठीक है। 1090 पे इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी को लगभग लगभग एजिम्प्टोट बन जाता है। तो ठीक है, मतलब ये आपके इतना कोर्स में नहीं है। लेकिन अब ये देखिए कि 10 का ग्राफ है जो 0 से लेकर 90 तक, 5/2 क्या होता है 90 तक, ये आपका इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा थीटा टू बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि टेन थीटा टू भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये इन्फेरेंस, ये हमें ये पता चल गया। हमने देखा कि जो बी ग्राफ है, जो बी के लिए है आपका, टू बॉडीज में से जो आपकी बॉडी बी है उसका थीटा टू क्या ज्यादा है, और जो आपकी बॉडी ए है उसका थीटा वन क्या आपका कम है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेन ऑफ थीटा वन है, यानी कि स्लोप ऑफ बी टेन थीटा टू, ये क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्लोप ऑफ ए। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बॉडी बी हैज greater acceleration. Okay, so this is the answer of this question. So I hope you understood this concept. All the very best and thank you so much.